हमको अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 पाई log 2 और 1/2 पाई log 1/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx दे रखा है, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना दो। अब क्या करो, हम क्या जानते हैं, इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है, तो वही यूज कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स रखेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा हो जाने वाला है। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स हो जाने वाला है। इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना दो और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड करोगे तो लेफ्ट में क्या बनने वाला है, आई और आई 2i बन जाने वाला है। तो क्या मिल गया, 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देना कि 1 और 2 को हमने ऐड करा है। ठीक है, 2i और राइट में क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, आराम से साथ में कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लॉग, इसको बोल दो साइन एक्स को एक सेकंड के लिए बोल दो a। ठीक है, और कॉस एक्स को बोल दो b, dx को कॉमन कर लो तो कैसा दिख रहा है, log a प्लस log b की तरह दिख रहा है। dx को कॉमन कर लिया है तो आराम से क्या कर सकते हैं, log a इंटू b के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या मिल गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स कॉस एक्स और साथ में dx को हमने कॉमन करा था। चलो, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या मालूम है, सिंस हम क्या बोलेंगे, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो आराम से हम यूज कर सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह साइन 2x और एक डिवीजन में 2 भी है और साथ में dx भी है। तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, log a अपान b दिख रहा है। तो क्या मिलेगा, log a माइनस log b। चलो वो कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और क्या, पहले log a की जगह पे क्या है, log साइन 2x है माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log b की जगह पे क्या था, सिंपली 2 था। तो क्या मिल जाएगा, log 2 मिल जाएगा। और क्या, dx यहाँ पे भी था, चलो यहाँ पे भी dx मल्टीप्लाई कर दो माइनस और dx यहाँ पे भी। ठीक है, चलो तो अब देखो हम क्या जानते हैं, ये तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है लेकिन ये वाला आराम से कर सकते हैं जो बाकी आगे वाला क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे log 2 तो कॉमन, log 2 कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, ऐसे सिंपली dx को इंटीग्रेट करना है। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx अलग हो गया और क्या, माइनस के log 2 भी बाहर कर दिया, इंटीग्रेट किया 0 टू पाई बाई 2 किसको, dx को। तो क्या मिल गया, सिंपली x मिला। तो x को कहां से कहां तक लिमिट पे ले जाएंगे, 0 से पाई बाई 2 तक, मतलब क्या, सिंपली पाई बाई 2 मिलने वाला है। तो log 2 और यहाँ पे माइनस के पाई बाई 2 भी मिल रहा है, उसको अलग कर लो। अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, log साइन 2x dx है, तो अब क्या करते हैं, 2x इज इक्वल टू टी मानते हैं। लेट 2x इज इक्वल टू टी हो गया। अब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 3 बना दो और थर्ड को x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे dt अपान dx मिलेगा। तो dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। चलो ये हो गया। और देखो, जब यहाँ पे x था तो लिमिट 0 से पाई बाई 2 जा रहा था, लेकिन अब हम t के टर्म में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होगा। तो पहले x का वैल्यू 0 पुट करो तो देखो t कितना आता है, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो t भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर x का वैल्यू कितना पुट करो, पाई बाई 2 पुट करो, पाई बाई 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू पाई बाई 2, मतलब क्या, t कहाँ चला जाएगा, पाई को चला जाएगा, इम्प्लाइज t इज इक्वल टू पाई। तो जो नया इंटीग्रल लिखेंगे उसमें लिमिट को भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई मिल जाएगा इस बार। और क्या, log साइन 2x की जगह t लिखा और dx की जगह क्या, dx की जगह dt बाई 2, तो जो 1/2 है उसको बाहर कर लो, यहाँ पे क्या मिल गया, dt मिल गया। चलो ये भी हो गया। थोड़ा सा इधर का पोर्शन को नोट करो, रफ करते हैं। ठीक है, हो गया। चलो, नहीं हुआ थोड़ा सा बैक करके लिख लेना। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम क्या जानते हैं कि अगर इंटीग्रल 0 टू a या a टू b ही मान लो, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो ये आपका इंटीग्रल 0
ए टू बी एफ टी डी टी के बराबर होता है। ठीक है, बस क्या किया, वेरिएबल चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जहाँ पे टी दिख रहा है वहां पे हम यक्स कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू 1/2 बाहर है ही, इंटीग्रल 0 टू पाई चल रहा है, लॉग साइन यक्स डी एक्स के बराबर इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और माइनस के π/2 log 2 भी था, ये वाला क्वेश्चन उसको भी लिख लो, माइनस के π/2 log 2। चलो ये भी हो गया। अब देखो हम क्या जानते हैं, एक और फॉर्मूला जानते हैं कि अगर इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। लेकिन तभी लिख सकते हैं इफ आपका एफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो जाए। अगर ये इसके बराबर आता है तो उस सिचुएशन में ये इतने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a है लेकिन यहाँ पे पाई है, तो 2a की तरह कैसे बनाए, इसको आप ऐसा लिख लो, 2 इंटू π/2 लिख लो। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, अभी भी वो पाई लिखा हुआ है। लेकिन क्या दिख रहा है, अब हमको a का वैल्यू π/2 दिख रहा है। तो अगर हमको इसको कुछ चेंज करना है तो हमको पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं करना क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, ये x सिर्फ यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, लेट, इसको आप करना मत, ठीक है, इसको आप फेयर में मत करना, बस रफली आपको बता रहे हैं कि हुआ कैसे। ठीक है, मान लेते हैं कुछ p इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 टू 2π/2 log साइन यक्स डी एक्स है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पे यक्स है वहां पे 2a माइनस यक्स रखना पड़ेगा, जहां पे यक्स है वहां पे 2a माइनस यक्स रखना पड़ेगा। 2a का वैल्यू कितने के बराबर है, पाई के बराबर, तो इसको याद रखना। तो हम क्या करेंगे, 2a माइनस यक्स रखेंगे, कहने का मतलब हम पाई माइनस यक्स रखेंगे पाई की जगह। तो p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 बाहर, इंटीग्रल 0 टू, इंटीग्रेशन को छोड़ो, हम क्या करते हैं अंदर चेक करते हैं, लॉग साइन और यहाँ पे पाई माइनस यक्स डी एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स कितना होता है, साइन एक्स ही ना होता है, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, साइन एक्स ही बचने वाला है। कहने का मतलब हमने एफ 2a माइनस एक्स रखा तो ये सिंपली क्या मिल गया, एफ एक्स के बराबर मिल गया, एफ एक्स के बराबर मिल गया। तो हम क्या बोलेंगे कि आराम से हम इसको इस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने p मान लिया था, उसने एफ एक्स मान रखा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, बस बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, वही अप्लाई करते हैं। बोलता क्या है फॉर्मूला, फिर से लिख लेते हैं कि इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, 2 इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के बराबर होता है। चलो तो 2 बाहर कर लिया था, ये तो हो ही गया। तो अब क्या करेंगे, 2i इज इक्वल टू, इसको आगे बढ़ाते हैं, 1/2 ये पहले से ही है, और लेकिन यहाँ पे एक 2 और ये वाला 2 बाहर हो जाता है, तो ये वाला 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और फिर क्या, इंटीग्रल 0 टू a हो जाता है, तो a की जगह पे क्या माना था, π/2, तो π/2 यहाँ पे हो जाने वाला है। फिर क्या, log साइन यक्स डी एक्स तो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, उसको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस के π/2 log 2 तो है ही। चलो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलो इतना हो गया। अब देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने माना था कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2 log sin x dx, तो यही तो i का वैल्यू है, यही ना i का वैल्यू है, तो यहाँ पे i लिख सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू i, ये हो गया, माइनस के π/2 log 2 हो गया। चलो अब क्या करो, i को इधर ले जाओ, तो 2i माइनस i मतलब क्या, i हो जाने वाला है। तो i का वैल्यू ये मिल गया, तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया कि i इज इक्वल टू माइनस के π/2 log 2। अब दूसरा और इक्वल टू और मत में ये भी प्रूफ करना है, तो उसके लिए क्या करो, आप क्या जानते हो, log के पावर में कुछ है तो वो बाहर भेज देता है, तो अगर बाहर कुछ है तो वो पावर में भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू -1, माइनस का मतलब -1 लिखा हुआ है, तो -1 तो पावर में भी जा सकता है ना, तो -1 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, π/2 और क्या, log 2 के पावर -1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब 2 के पावर -1 का मतलब 1/2, तो 1/2 भी तो आ गया, वही तो उसने लिख रखा है। ठीक है, आप क्या करो, इसको भी नोट करो।